हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपने टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ये वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है, कृपया इसको ध्यान से पढ़ें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग भारतीय किसानों की समस्याएं के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं भारतीय किसानों की समस्याएं। किसानों की सबसे बड़ी समस्या उनके कृषि उत्पादों की कम कीमत है। हाल के एक अध्ययन से पता चलता है कि उत्पादन की ऊर्जा पर आधारित उचित मूल्य निर्धारण और कृषि मजदूरों को औद्योगिक मजदूरी के बराबर करना किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। भारत की पहचान एक कृषि प्रधान देश के रूप में ही रही है, लेकिन देश के बहुत से किसान बेहाल हैं। इसी के चलते पिछले कुछ समय में देश के कई बार किसान आंदोलन ने जोर पकड़ा है। एक नज़र किसानों की मूल समस्याओं पर। किसानों की मूल समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला, भूमि पर अधिकार। देश में कृषि भूमि के मालिकाना हक को लेकर विवाद सबसे बड़ा है। असमान भूमि वितरण के खिलाफ किसान कई बार आवाज़ उठाते रहे हैं। जमीनों का एक बड़ा हिस्सा बड़े किसानों, महाजनों और साहूकारों के पास है, जिस पर छोटे किसान काम करते रहते हैं। ऐसे में अगर फसल अच्छी नहीं होती तो छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं और फसल अच्छी हो जाए तो उनके खाने पीने का काम चलता रहता है। दूसरा, फसल पर सही मूल्य। किसानों की एक बड़ी समस्या यह भी है कि उन्हें फसल पर सही मूल्य नहीं मिलता। वहीं किसानों को अपना माल बेचने के तमाम कागजी कार्यवाही भी पूरी करनी पड़ती है। मसलन कोई किसान सरकारी केंद्र पर किसी उत्पाद को बेचना चाहे तो उसे गांव के अधिकारी से एक कागज़ चाहिए होगा। ऐसे में कई बार कम पढ़े लिखे किसान औने पौने दामों पर अपना माल बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तीसरा, अच्छे बीज। अच्छी फसल के लिए अच्छे बीजों का होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन सही वितरण तंत्र न होने के चलते छोटे किसानों की पहुंच में ये महंगे और अच्छे बीज नहीं होते हैं। इसके चलते उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता और फसल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। चौथा, सिंचाई व्यवस्था। भारत में मानसून की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसके बावजूद देश के तमाम हिस्सों में सिंचाई व्यवस्था की उन्नत तकनीकों का प्रसार नहीं हो सका है। उदाहरण के लिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में सिंचाई के अच्छे इंतजाम हैं, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जहां कृषि मानसून पर निर्भर है। इसके भूमिगत जल के गिरते स्तर ने भी लोगों की समस्याओं में इजाफा किया है। पांचवा, मिट्टी का क्षरण। तमाम मानवीय कारणों से इधर कुछ प्राकृतिक कारण भी किसानों और कृषि क्षेत्र की परेशानी को बढ़ा देते हैं। दरअसल उपजाऊ जमीन के बड़े इलाकों पर हवा और पानी के चलते मिट्टी का क्षरण होता है। इसके चलते मिट्टी अपनी मूल क्षमता को खो देती है और इसका असर फसल पर पड़ता है। छठवां, मशीनीकरण का अभाव। कृषि क्षेत्र में अब मशीनों का प्रयोग होने लगा है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां एक बड़ा काम अब भी किसान स्वयं करते हैं। वे कृषि में पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। खासकर ऐसे मामले छोटे और सीमांत किसानों के साथ अधिक देखने को मिलते हैं। इसका असर भी कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और लागत पर साफ नज़र आती है। सातवां, भंडारण
सुविधाओं का अभाव। भारत के ग्रामीण इलाकों में अक्षय भंडारण की सुविधाओं की कमी है। ऐसे में किसानों पर जल्द से जल्द फसल का सौदा करने का दबाव होता है और कई बार किसान औने पौने दामों में फसल का सौदा कर लेते हैं। भंडारण सुविधाओं को लेकर न्यायालय में कई बार केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार भी लगाई गई है, लेकिन ज़मीनी हालत अब तक कोई बहुत नहीं बदल सके हैं। 8वां, परिवहन भी एक बाधा। भारतीय कृषि की तरक्की में एक बड़ी बाधा अच्छी परिवहन व्यवस्था की कमी भी है। आज भी देश के कई गांव और केंद्र ऐसे हैं जो बाज़ारों और शहरों से नहीं जुड़े हैं। वहीं कुछ सड़क पर मौसम का भी खासा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में किसान स्थानीय बाज़ारों में ही कम मूल्य पर सामान बेच देते हैं। कृषि क्षेत्र को इस समस्या से उबारने के लिए बड़ी धनराशि के साथ साथ मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता भी चाहिए। 9वां, पूंजी की कमी। सभी क्षेत्रों की तरह कृषि को भी पनपने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तकनीकी विस्तार ने पूंजी की इस आवश्यकता को और बढ़ा दिया है, लेकिन इस क्षेत्र में पूंजी की कमी बनी हुई है। छोटे किसान महाजनों, व्यापारियों से ऊंची दरों पर कर्ज लेते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में किसानों ने बैंकों से भी कर्ज लेना शुरू किया है, लेकिन हालात बहुत कम नहीं बदले हैं। भारतीय किसान और उसकी स्थिति। भारत संरचनात्मक दृष्टि से गांव का देश है और सभी ग्रामीण समुदायों में अधिक मात्रा में कृषि कार्य किया जाता है। इसीलिए भारत को भारत कृषि प्रधान देश की संज्ञा भी मिली हुई है। लगभग 70% भारतीय लोग किसान हैं। वे भारत देश के रीढ़ की हड्डी के समान हैं। खाद्य फसलों और तिलहन की उत्पादन करते हैं। वे वाणिज्यिक फसलों के उत्पादक हैं। वे हमारे उद्योगों के लिए कुछ कच्चे माल का उत्पादन करते हैं, इसलिए वे हमारे राष्ट्र के जीवन रक्त हैं। भारत अपने लोगों की लगभग 60% कृषि पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर। भारतीय किसान पूरे दिन और रात काम करते हैं। वह बीज बोते हैं और रात में फसलों पर नज़र भी रखते हैं। वह आवारा मवेशियों के खिलाफ फसलों की रखवाली करते हैं। वह अपने बैलों का ख्याल रखते हैं। आजकल कई राज्यों में बैलों की मदद से खेती की संख्या लगभग ख़त्म हो गई है और ट्रैक्टर की मदद से खेती की जाती है। उनकी पत्नियां और बच्चे उनके काम में उनकी मदद करते हैं। किसानों की हालत। भारतीय किसान गरीब हैं। उनकी गरीबी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। किसान 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता। उन्हें मोटे कपड़े का एक टुकड़ा नसीब नहीं हो पाता। वह अपने बच्चों को शिक्षा भी नहीं दे पाते हैं। वह अपने बेटे बेटियों का ठीक पोशाक तक नहीं खरीद कर दे पाते हैं। वह अपनी पत्नी को गहने पहनने का सुख नहीं दे पाते। किसान की पत्नी कपड़े के टुकड़े के साथ प्रतिबंधित के लिए हैं। वह भी घर पर और क्षेत्र में काम करती है। वह गौशाला साफ करती, गाय के गोबर बनाकर दीवारों पर चिपकाती और उन्हें धूप में सुखाती। वह गीले मानसून के महीनों के दौरान ईंधन के रूप में उपयोग होता। भारतीय किसान को गांव के दलालों द्वारा परेशान किया जाता है। वह साहूकार और कर संग्राहकों से परेशान रहते हैं, इसलिए वह अपने ही उपज की आनंद नहीं कर पाते हैं। भारतीय किसान के पास उपयुक्त निवास करने के लिए घर नहीं होता है। वह भूसे फूस की झोपड़ी में रहते हैं। उनका कमरा बहुत छोटा है और डार होता है। जबकि बड़े किसानों का बहुत सुधार हुआ है। छोटे भूमि धारकों और सीमांत किसानों की हालत अब भी संतोषजनक से भी कम है। पुराने किसानों की अधिकांश अनपढ़ आदि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन नई पीढ़ी के अधिकतर किसान शिक्षित हैं। उनके शिक्षित होने के नाते उन्हें बहुत मदद मिलती है। वे प्रयोगशाला में अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण करवा लेते हैं। इस प्रकार वे समझ जाते हैं कि उनके क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा फसल किसकी होगी। भारतीय किसान सरल संभव तरीके से सामाजिक समारोह मनाता है।
वह हर साल त्यौहार धूम से मनाते हैं। वह अपने बेटे और बेटियों की शादी का जश्न भी धूमधाम से मनाते हैं। वह अपने परिजनों और दोस्तों और पड़ोसियों के साथ मनोरंजन भी करने में कसर नहीं छोड़ते। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।